वेलकम बैक नाजरीन, आज मैंने खबर पढ़ी कि पंजाब में वेप की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी का फैसला किया गया। बहुत अच्छा फैसला था, वी डू अप्रिशिएट दैट। और पंजाब काबीना ने वेपिंग सेंटर्स को बंद करने की मंजूरी भी दे दी है, जबकि वज़ीर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वेपिंग सेंटर्स को बंद करने का हुक्म देते हुए जिले इंतजामिया को तमाम वेपिंग सेंटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत भी की गई है। और यहां तक कहा जा रहा है कि जिन बच्चों के पास, जिन नौजवानों के पास वेप मिलेंगे, शायद उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी इन डेज टू कम। अब ये जब मैं खबर पढ़ रहा था तो सोचा कि इसको थोड़ा सा डिटेल में देखा जाए कि हमारा ये जो टोबैको सेक्टर है, इतनी बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है, जरा इसकी थोड़ी तह तक जाते हैं, जरा मजीद इसकी तहकीकात करते हैं। तो इंकशाफात जो सामने आए हैं, यकीन मानिए कि वो होशरुबा हैं। सबसे पहले तो टैक्स इंडस्ट्री, हमारी जो टैक्सेशन है, हमारी एफबीआर जो है, वो इस टोबैको इंडस्ट्री को लेकर इतनी बड़ी टैक्स एवेजन हो रही है कि यू कैन नॉट इमेजिन। और फिर वो तमाम लोग जो टैक्स एवेजन के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर पॉलिटिकली इतने कनेक्टेड हैं, इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं। यकीन माने केपीके की तो तमाम बड़ी फैमिलीज जो हैं वो सम हाउ पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं किसी ना किसी सियासी जमात से, और जाकर जड़ें जब कारोबार की देखते हैं तो टोबैको इंडस्ट्री से जाकर मिलती हैं। हमें नाज़रीन, आईएमएफ बार बार कहता है कि टैक्स चोरी को रोकें और एफबीआर में टैक्स इस्लाहात करें, मगर यहां पर गंगा इंटायरली उल्टी बह रही है। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देता हूं। एक शख्सियत है फहीम रशीद साहब, बतौर डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क मर्दान सिगरेट इंडस्ट्री टैक्स चोरी के खिलाफ इन्होंने एक ऑपरेशन किया था। 2 जून को इनका तबादला होता है और फहीम रशीद साहब को कॉर्पोरेट जोन ऑडिट की इजाफी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। लेकिन सियासी प्रेशर इतना बढ़ता है कि फहीम रशीद साहब का तबादला कुछ ही घंटों बाद कैंसिल कर दिया जाता है। इससे आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए कि टोबैको इंडस्ट्री कितना बड़ा माफिया है, और ये स्टेट और हुकूमत से भी कहीं ज्यादा ताकतवर दिखाई देते हैं। अब मामला यहां पर कहानी खत्म नहीं होती। जब ये टैक्स एवेजन, टैक्स चोरी, इसके ऊपर जब बात करते हैं तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज और भी हैं जो काबिल जिक्र हैं कि जिनमें बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर टैक्स चोरी होती है। इस सारे मामले को देखने के लिए सेनेट की कायमा कमेटी तक पहुंचता है ये मामला। तो सिगरेट इंडस्ट्री में अरबों रुपए की टैक्स चोरी के मामले पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए तिजारत ने एक जैली कमेटी तश्कील दे दी। अब यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है कि जो जैली कमेटी तश्कील दी गई, वो 3 अरकान है उस कमेटी के अंदर। उस कमेटी के 3 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स ऐसे हैं जो बिल वास्ता या बिला वास्ता उनकी फैमिली की एफिलिएशन कहीं ना कहीं जाकर टोबैको इंडस्ट्री से जाकर जुड़ जाती है। अब वो तमाम लोग जिनके अपने डायरेक्ट मफादात या इनडायरेक्ट मफादात इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वही इसके ऊपर टैक्स एवेजन के ऊपर इस्लाहात लाने के लिए कमेटी के मेंबर हैं। वो ये देखेंगे कि टैक्स चोरी हो रहा है या नहीं हो रहा। और ये चंद फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। अब एक सेनेटर हैं फैसल सलीम साहब और सेनेटर जिशान खानजादा साहब, ये जैली कमेटी में नामजद हैं, और ये डायरेक्टली मफादात के वाज़े तसादुम से ताबीर किया जा रहा है इनको इस कमेटी में डालना। पाकिस्तान टोबैको कंपनी की प्री बजट मीडिया ब्रीफिंग में इंकशाफ किया गया है कि सिगरेट के शोबे में सालाना, ये जरा नंबर सुनिएगा, सिगरेट के शोबे में सालाना 325 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है। माली साल 2023-24 में सिगरेट इंडस्ट्री से 292 अरब रुपया टैक्स जमा किया गया था, जबकि रवा माली साल में 11 माह में सिगरेट सेक्टर से 223 अरब रुपए टैक्स जमा हो सका। एक सिगरेट पैकेट की कम से कम कानूनी कीमत 162 रुपए 75 पैसे मुकर्रर है, और मार्केट में स्मगल शुदा जाली सिगरेट इससे कम कीमत पर दस्तयाब है। पाकिस्तान सिगरेट इंडस्ट्री का सालाना हुजम तकरीबन 82 अरब सिगरेट स्टिक्स है, और 34 अरब स्टिक टैक्स वसूल किया जाता है, जबकि 48 अरब सिगरेट स्टिक्स टैक्स नेट से है ही बाहर। इस सब के बाद अब एक ही सवाल उठ रहा है कि ऐसी कमेटी बनाकर क्या सिगरेट इंडस्ट्री की अरबों टैक्स चोरी को क्लीन चिट देने की तैयारी की जा रही है, या वाकई में हुकूमत और ये कमेटी और ये सेनेट की कमेटी ये वाकई इंटरेस्टेड है कि जो अरबों खरबों रुपए का टैक्स चोरी हो रहा है सिर्फ एक सेक्टर से एक इंडस्ट्री से, इसको वाकई टैक्स नेट में लाया जाए। बिकॉज मुझे तो बार बार यही बताया जाता है कि अभी कड़े फैसले करने, अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब ने कहा कड़े फैसले करने का वक्त आ गया, कड़े फैसले करने पड़ेंगे। और फिर माजी में तो हमें कहा जाता रहा कि हमने जनाब सियासत कुर्बान की है, रियासत बचा ली है, हमने अपना ये कुर्बान किया है, रियासत बचा ली है। तो भाईजान कहानी ये है कि अगर आप इस एक चीज के ऊपर स्टैंड ले जाएं कि आप जो टैक्स चोर हैं, जो माफिया है, इसके खिलाफ स्टैंड हुकूमत और रियासत और हमारे इदारे ले जाएं तमाम मिलकर, एफबीआर टैक्स इस्लाहात में इनको टैक्स नेट के अंदर ले आए, तो इमेजिन कीजिए कि कितना पैसा कौमी खजाने में जमा होगा। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सेनेटर सैयद सरमद अली साहब ने। ये जो सेनेट की कायमा कमेटी तिजारत है उसकी ज़ैली कमेटी का ये कन्वीनर है। सैयद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी सलाम जी सर, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? जी
अल्लाह का फजल, ठीक ठाक। सर आए दिन हम सुनते हैं, खबरें देखते हैं कि आईएमएफ ने कह दिया कि जनाब टैक्स नेट को बेहतर कीजिए, हमारा एफपीआर टैक्स नेट की बेहतरी के लिए बड़ा काम कर रहा है। लेकिन सर आज कुछ रिसर्च कर रहे थे हम टोबैको इंडस्ट्री के ऊपर, कोई 300 प्लस 300 बिलियन प्लस की टैक्स एविजन सिर्फ एक सेक्टर के अंदर सर। लेकिन असल में एक सेक्टर के ऊपर नहीं है, काफी चीजें और भी हैं। लेकिन 300 अरब की जो बात करते हैं वो बेसिकली एक एक असम्पशन है कि 300 अरब रुपए की टैक्स इवेजन नहीं है खाली। इसके अंदर तीन फैक्टर हैं। एक जी तो बेसिकली फैक्टर जो है वो ये है कि जो स्मगल्ड सिगरेट्स के ब्रांड्स पाकिस्तान में आ रहे हैं और वो बगैर किसी सेल्स टैक्स और ड्यूटी के बिक रहे हैं, ठीक और है। ना उनके ऊपर कोई हेल्थ वार्निंग है, ना उनके ऊपर कोई सेल्स टैक्स है, ना कोई ड्यूटी है। हम्म वो मार्केट में जाते हैं, 150 रुपए के 140 रुपए का पैकेट जो है वो बिक जाता है। हम्म और जो हमारा लोकल प्रीमियम ब्रांड है उसमें तो तकरीबन कोई 381 रुपए की गालिबन जो है नहीं 481 रुपए की गालिबन जो है ड्यूटीज और टैक्सेस की मद में उनको देना पड़ता है। हम्म जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक ये है कि 70% जो कीमत है, हम्म ताकि इसको क्योंकि सेहत के लिए मुजर है, तो वो हम्म कहते हैं कि जी की टोटल कीमत है उसको 70% जो है वो टैक्सेस की मद में दिया जाना चाहिए, ताकि हम्म इसको एक्सपेंसिव कर दिया जाए और लोग खरीद ना सकें। हम्म पाकिस्तान में ये तकरीबन कोई 85% के करीब है, इट्स ऑन हायर साइड। और ये है। और जो लोकल ब्रांड्स हैं वो ऑब्वियसली इसकी जद में आते हैं और वो नहीं compete कर सकते इतने सस्ते ब्रांड्स के साथ हम्म जो स्मगल होके आ रहे हैं। दूसरी चीज जो है वो बेसिकली वो कहते हैं कि जी जो फेक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, यानी जो स्पूरियस प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, लोग जी काउंटरफीट्स बना रहे हैं। जी तो वो एक एक कुछ सिगरेट है, पाकिस्तानी ब्रांड है किसी कंपनी का, तो उसकी काउंटरफीट जो है वो हमारे लोगों ने बनानी शुरू कर दी है। हम्म अक्सर आप सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि जी एक सिगरेट की टेस्ट इस्लामाबाद में कुछ और होती है, हम्म मुजफ्फराबाद हम्म में कुछ और होती है, और उसमें से गला जो है ज्यादा पकड़ा जाता है, ज्यादा खांसी आने लग जाती है कि, तो वो बेसिकली उसमें इस किस्म की चीज पाई जाती है कि शायद वो काउंटरफीट्स हैं हम्म जो वहां बन रहे हैं। तीसरी चीज जो है वो बेसिकली जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम एफपीआर ने बनाया है, वो जो लाजमी है कि तमाम जो टोबैको कंपनीज हैं पाकिस्तान में वो उसमें उनमें वो इम्प्लीमेंट किया जाए। हाँ अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तीन जो कंपनीज हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया है। दो जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और जी एक लोकल कंपनी है केपी की, जिसके ऊपर जिन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। बाकी जगहों पे बाकी जो जो फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली नहीं हुई, जिसकी वजह से टैक्स इवेजन की सेनेटर बात साहब, होती है। यहाँ तो पे ये ये जो तीन। आपकी कमेटी बनी है ना, जो 3 रुकनी कमेटी बनी है, मुझे बड़ा अच्छा जी लगता है कि इस जी तरह की डेवलपमेंट्स को लेकर के हम जो आम आदमी के ऊपर बोझ डाला जाता है टैक्सेस का, वो मल्टीनेशनल्स को पकड़िए या बड़ी कंपनीज को पकड़िए जहां से आपको बिलियंस ऑफ रुपीज टैक्सेस के आ सकते हैं। सर ये जो आपकी 3 रुकनी कमेटी के 2 सेनेटर्स हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली समहाउ, ये तो खुद इल्जाम है कि ये सिगरेट की इंडस्ट्री से इनकी फैमिलीज डायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं समहाउ इस बिजनेस से। ये इल्जाम हैं, लेकिन फैसल साहब ने आज बहुत क्लियरली बताया। उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली इन्वॉल्व है, हम्म लेकिन मैं अब इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है टोबैको के साथ। मेरी फैमिली मेरे रिश्तेदार हैं जो टोबैको बिजनेस में इन्वॉल्व है, लेकिन मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। सेनेटर तो ऑब्वियसली साहब अगर वो खुद जरूरत क्या इन्वॉल्व थी, इतने नहीं है सेनेटर तो और हैं जिस बेसिकली बंदे की इसके फैमिली अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो खुद मान रहा है कि भाई नहीं, मेरी मेरे ख्याल फैमिली में डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व है। देखें, इसके अंदर इसलिए भी जरूरी है कि जो लोग टोबैको को शायद समझते हैं, इसलिए शायद उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो तो सर फिर वो वो जो टोबैको समझते हैं इंडस्ट्री को अपने मफादात का बचाव करेंगे, या वो टैक्स के नहीं, नेट के अंदर लाने के लिए करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने मफादात को करेंगे। जब आदमी पार्लियामेंट में आता है और लेजिस्लेटर बनता है, तो वो अपने जाती मफादात को एक तरफ बाला ताक रख के वो आके ओवरऑल सेनेटर कौम के साहब मफाद में प्लीज देखता डोंट है। टेल मी किसी सर। भी आदमी देखे सर सर किसी भी आदमी के लिए नहीं सर, किसी भी आदमी के लिए अगर पाकिस्तान का मफाद है तो मेरे ख्याल में मैं तवक्को करूंगा कि मेरे जो कुलीग्स हैं कमेटी के अंदर, वो पाकिस्तान के सेनेटर मफाद साहब को प्लीज हमेशा डोंट, तरजीह देंगे। और आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू। सर सर मैं ये नहीं सेनेटर साहब समझता कि वो प्लीज तरजीह नहीं डोंट टेल देंगे। मी, सर प्लीज डोंट टेल मी कि जो हमारे मेंबर असेंबली में पहुंच चुके हैं, सेनेट में पहुंच चुके हैं, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू, बट सर प्लीज डोंट टेल मी कि ये सब के सब बहुत नीट एंड क्लीन लोग होते हैं जो असेंबली से पहुंचते हैं। नहीं अगर ये सर, नीट एंड क्लीन है सर तो फिर हम सारी सर करप्शन नहीं मैं कर सर, रहा हूं इस मुल्क के अंदर सर। नहीं सर, नहीं, मैं एक चीज अर्ज कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि हम नीट एंड क्लीन है। हम्म मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई आदमी पार्लियामेंट के अंदर आता है हम्म और वो ये
कह रहा है कि मैं अपने खानदान के या अपने मफादात को बाला ताक रखते हुए आके सर्व कर रहा हूँ, तो उसको मेरे ख्याल में फेस वैल्यू एक्सेप्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम If I उसकी were उंगलियां you, उठाएं। sir, और if I were you, मेरे ख्याल convener में of that committee, if I were you, I would request Senator Faisal साहब के सर, since you admitted कि आपकी फैमिली की टाइज हैं, आपका नहीं बिजनेस नहीं सर, डायरेक्टली डायरेक्टली है, प्लीज अलग हो जाइए इस कमेटी से। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी जरूरत है। मेरा ख्याल में फुल कॉन्फिडेंस इन सेनेटर फैसल, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इशू है इसको हम खामखा में सर देन बात कर बीइंग रहे हैं। पाकिस्तानी, लेट इट्स मी अ गिव नॉन इशू, यू वन मोर इट्स अ आइडिया नॉन सर, इशू, एक इट्स अ नॉन इशू, एक और दरखास्त इट्स अ सर, नॉन माय इशू, सजेशन, माय हम्बल सबमिशन हमें सर। लोगों के ऊपर इस तरीके से नहीं करना चाहिए, और मेरे ख्याल में ये सर आई गलत बात ओनली है। सेड वन एंड थिंग सर, मैंने सिर्फ एक कहा है कि पीपल क्लेम दैट हिज ये फैमिली लोगों इज के इन्वॉल्वड इन दैट बिजनेस एंड यू सेड दैट योरसेल्फ, यस ही इज और हिज नहीं सर, फैमिली देखिए इज। देखिए सर अगर वन मोर मेरा हम्बल सबमिशन सर। एक सेकंड अगर मेरा कोई इंटरेस्ट है और मैं वो डिक्लेयर कर रहा हूँ कि जी मेरा इंटरेस्ट है, तो मेरे ख्याल में इट इज बहुत क्लियर हो जाता है और बहुत ओपन हो जाता सर है। आई बीइंग डोंट थिंक वी शुड बी पाकिस्तानी, माय वन टॉकिंग अबाउट हम्बल दैट। सबमिशन सर, बीइंग पाकिस्तानी एक सबमिशन, इसकी एक मेरे ख्याल दरखास्त में है इसकी मेरी। बात ना करें, कुछ और इशू पे आ जाए। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस बिकॉज़ आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन सेनेटर फैसल, सर एंड आई डोंट थिंक कि उनके फेयर कोई इनफ, जाती दैट्स मफादात फाइन यहाँ सर, है। दैट्स टोटली फाइन सर। सर एक हम्बल सबमिशन मेरी पाकिस्तानी लेट्स होते, टॉक अबाउट समथिंग सर एल्स, मेरी लेट्स टॉक हम्बल अबाउट समथिंग सबमिशन एक एल्स। पाकिस्तानी होते के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते कि सर मैं जी बहुत ये महदूद सी तनख्वाह के अंदर से बहुत लंबा चौड़ा टैक्स पे करता हूं, सो व्हेन इट कम्स टू टैक्स मैं टची होता हूं उसके बारे में। माय हम्बल सबमिशन सर, आप 3 रुकनी कमेटी हैं, 2 इंडिपेंडेंट मेंबर कोई और किसी पार्टी के जिनका इस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, प्लीज सर उनको भी इंडक्ट कर लीजिए इस कमेटी के अंदर, जी ताकि जी, मुझे से पाकिस्तानी जो है उनको भी लगे कि यार फ्री जी एंड जी फेयर काम हो रहा मैं बिल्कुल आपकी जो राय है इसका मैं एहतराम करता हूँ, है। जी और मैं यकीनन कोशिश करूंगा कि हम और मेंबर्स को भी कोऑप्ट कर लें। सर, जी, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू लेट्स सर, मूव बस ऑन आप नाउ, गुड लक सर। लेट्स मूव ऑन जी। सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, जनाब सैयद सर हमारे साथ मौजूद थे। यस ही डिड एडमिट दैट कि सेनेटर फैसल साहब ने एडमिट किया हुआ है कि यस हिज फैमिली इज इन्वॉल्व इन टोबैको बिजनेस, बट फैसल साहब का अपना कोई लेना देना नहीं है। बट बीइंग पाकिस्तानी, मेरी हम्बल सबमिशन फैसल साहब से भी होगी कि सर जब इल्जाम आता है तो साइड पे हो जाना, छोड़ें, आपका क्या लेना देना, आपने बिजनेस छोड़ दिया, आपका उस बिजनेस उस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं। इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज होने दें, इंडिपेंडेंट इसको टैक्स से हाथ जो है उस सारे मामले को देखने दें। सो आई होप कि हमारा ये क्लिप जो है वो FBI तक भी पहुंचेगा। FBI इस वक्त बहुत सीरियस है, मैं ये आपको इन्फॉर्मेशन बेस बता रहा हूँ कि टोबैको इंडस्ट्री के टैक्स नेट को लेकर FBI, हमारे इदारे बहुत सीरियस है, हमारी गवर्नमेंट बहुत सीरियस है। दैट इज द रीजन कि मुझे कुछ होप नजर आ रही है कि ये 200-300 अरब का जो तखमीना लगाया जाता है, जो 200-300 बिलियन रुपीस का तखमीना लगाया जाता है, हम पॉजिटिव कि इसके ऊपर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छी डेवलपमेंट होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।